आज हम लोग अभिलेख पे चर्चा करेंगे। ठीक है, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। जितने भी एग्जाम है जीएस के पार्ट में हिस्ट्री का एक क्वेश्चन ये अधिकतर एग्जाम में कंफर्म होता है। और हम लोग ये जो हम लोग आज बताएंगे इतना लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन आपका हर एक एग्जाम में आएगा। और जानते हैं कि एग्जाम में प्रत्येक एक एक क्वेश्चन का बहुत महत्व होता है। तो आइए हम लोग अभिलेख पे चर्चा करते हैं। अभिलेख जो है, अभिलेख में शिला, स्तंभ, अभिलेख में आपका शिला, स्तंभ, गुहा, ताम्र पट्टिका, ताड़पत्र, प्रतिमा पर लिखा गया लेख, ये सब अभिलेख है। अब हम लोग कहेंगे अभिलेख का लेखन, पद्धति का जनक। अब सोचना है भाई कि जब अभिलेख है इस पद्धति का कोई न कोई जनक होगा, पहले कोई पढ़े होंगे, है ना, उससे संबंधित कुछ बातें होंगी, ये सब हो ही सकती है। तो कह रहे हैं कि अभिलेख लेखन पद्धति का जनक ईरानी राजा दारा प्रथम द्वारा किया गया था। और इस पद्धति के जनक थे ईरानी राजा दारा प्रथम। ईरानी राजा जो थे ये दारा प्रथम थे, इसके द्वारा था। और क्या है, एक क्वेश्चन यहां से और बनता है। क्या बनता है क्वेश्चन? भारत पर आक्रमण करने वाला पहला कोई देश का तो होगा जो भारत पर आक्रमण किया होगा, वो ईरानी थे। ईरानी मतलब ईरान के कोई राजा थे, ना कि समझना है दारा प्रथम, ये नहीं समझना लिखा हुआ है। तो कोई राजा थे, वो ईरान के थे। अब इसमें भी टॉपिक बनता है कि कोई जरूरी नहीं है कि जो पहला बार आक्रमण किया वो जीत ही जाएगा भारत को। ऐसा भी तो हो सकता है पहला बार किया हार गया, जैसे मोहम्मद गोरी भी कितना बार हार के जीता है ना। उसी प्रकार से भारत पर पहला आक्रमण करने वाला जो देश था ईरानी देश का कोई राजा होगा, यानी कि ईरानी होगा। ये डायरेक्ट पूछता ईरानी था, ये था, इस तरह का ऑप्शन रहेगा आपका। और है कि भारत में जीतने वाला, भारत को यानी जब ईरानी को यहाँ आक्रमण किया तो भारत में जीतने वाला पहला ईरानी राजा जो थे वो डेसियस प्रथम थे। कौन थे? डेरियस प्रथम थे। कौन थे? डेरियस प्रथम थे। भारत में जीतने वाला पहला ईरानी शासक जो थे वो डेरियस प्रथम थे। अब हम लोग पढ़ेंगे भारत में सर्वाधिक अभिलेख। भारत में जितने भी अभिलेख हुए, सर्वाधिक लेख जो भारत में सर्वाधिक अभिलेख जो हुए वो अशोक के। अब हम लोग अशोक के अभिलेख के बारे में पढ़ेंगे। इसके अशोक के अभिलेख के बारे में, है ना। ये अभिलेख देखिए, अभिलेख जो है भारत में सर्वप्रथम अभिलेख। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभिलेख। और हम लोग जो है बोले भारत में सबसे अधिक अभिलेख जो अशोक के हैं, हम लोग अशोक के अभिलेख के बारे में पढ़ते। देखिए अशोक के अभिलेख, अशोक के अभिलेख में 4 लिपियां थी। कितने लिपियां थी? 4 लिपियां थी, जो ब्राह्मणी, खरोष्टी, अरमाइक, गिरिक। अशोक के अभिलेख के 4 लिपियां थी, ब्राह्मणी, खरोष्टी, अरमाइक, गिरिक। अब अशोक का जो अभिलेख था उसका सर्वप्रथम खोज, अशोक के अभिलेख का सर्वप्रथम खोज 1750 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1750 ईस्वी में। इसके खोजकर्ता जो थे स्टीफन थैलर। अशोक के अभिलेख के खोजकर्ता जो थे स्टीफन थैलर। खोजने वाला अलग होता है और पढ़ने वाला अलग होता है। कहीं कहीं खोजने पढ़ने वाला एक भी होता है ना। अब कह रहा है कि स्टीफन थैलर जो है अशोक के अभिलेख को 1750 ईस्वी में खोजकर्ता थे सर्वप्रथम। अब अशोक के अभिलेख खोज दिया, पढ़ना आएगा तब ने। लेकिन सर्वप्रथम पढ़े जो थे जेम्स प्रिस्पे। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ने वाले व्यक्ति थे जेम्स प्रिस्पे। तो वो कब पढ़े थे? 1800। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ने वाला व्यक्ति जो था जेम्स प्रिस्प। जेम्स प्रिस्प थे, वो 1836 ईस्वी में पढ़े थे। अब हम लोग पढ़ेंगे अभिलेख किस शासक से संबंधित है।
कौन सा अभिलेख है और किस शासक से संबंधित है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ लेते हैं प्रयाग प्रशस्ति। क्या है? प्रयाग प्रशस्ति। ये समुद्रगुप्त, ये किस शासक से संबंधित है? समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख है वह समुद्रगुप्त से संबंधित है। फिर उसके बाद है जूनागढ़ अभिलेख। दूसरा आपका है जूनागढ़ अभिलेख जो रुद्रदामन से संबंधित है। जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? रुद्रदामन से। हाथी गुम्फा अभिलेख, फिर आपका है हाथी गुम्फा अभिलेख, ये राजा खारवेल से संबंधित है। हाथी गुम्फा अभिलेख राजा खारवेल से संबंधित है। ग्वालियर अभिलेख, अब आपका अगला है ग्वालियर अभिलेख। अगला क्या? ग्वालियर अभिलेख, ये मिहिर भोज से संबंधित है। शासक थे उस समय मिहिर भोज, यानी मिहिर भोज से संबंधित है ग्वालियर अभिलेख, मिहिर भोज से। महरौली लौह स्तंभ अभिलेख, महरौली लौह स्तंभ अभिलेख, ये चंद्रगुप्त द्वितीय संबंधित है। किससे? चंद्रगुप्त द्वितीय से। इनको विक्रमादित्य भी कहा जाता है और यहाँ बहुत विक्रमादित्य हुए है ना। लौह महरौली लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय संबंधित है, इनको विक्रमादित्य भी कहा जाता है। विक्रमादित्य की उपाधि बहुत लोगों ने प्राप्त किया है। एहोल अभिलेख, एहोल अभिलेख पुलिकेशन द्वितीय से संबंधित है। एहोल अभिलेख पुलिकेशन द्वितीय से संबंधित है। नासिक अभिलेख, अगला आपका है नासिक अभिलेख, ये गौतमी पुत्र सतकर्णी संबंधित है। नासिक अभिलेख जो है गौतमी पुत्र सतकर्णी से संबंधित है। ठीक है, इसी प्रकार देखते रहिए। ये जो हम लोग पढ़े हैं प्रयाग प्रशस्ति, ये समुद्रगुप्त, इन्हीं समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। भारत का नेपोलियन। देखिए हम लोग जो आज पढ़े हैं ये महत्वपूर्ण टॉपिक था और इस तरह क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आता है और आप लोग अभी के अभी इसको रट्टा मार लो। रट्टा मारने, क्योंकि ये पछताना ना पड़े कि अगर ये मार लेते तो मेरा एक क्वेश्चन बन जाता। और कंपटीशन के एग्जाम में एक एक क्वेश्चन के वजह से हम लोग का रिजल्ट रुकता है, मेरिट रुकता है सबका। तो वैसा उसको रट्टा मार लेना है। और इसी तरह का महत्वपूर्ण टॉपिक हमारे चैनल पर आपको मिलता रहेगा और इसके लिए आप इस चैनल को लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।